नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीएनए के सीरीज में छत्तीसगढ़ घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है राज्य वीरता पुरस्कार। हाल ही में 26 जनवरी को राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 बहादुर बच्चों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें 25,000 रुपए की धनराशि के साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें यदि हम बात करेंगे तो रायपुर से 2 बच्चे याद रखना है, एक दुर्ग से और एक सरगुजा अंचल से। ये 4 बहादुर बच्चों को जो है वो राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें सरगुजा से हम बात करें तो याद रखिएगा अर्णव सिंह जो है वो सरगुजा से है, और दुर्ग से अगर देखेंगे तो ओम उपाध्याय, और अगर हम रायपुर से बात करते हैं तो एक नाम प्रेमचंद और दूसरा नाम लोकेश। प्रेमचंद साहू और लोकेश साहू जो है, इन चारों बच्चों को जो है ये राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका छत्तीसगढ़ में नवीनतम न्यायाधीश। हाल ही में राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के पश्चात अरविंद कुमार वर्मा सर जी को छत्तीसगढ़ के 16वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल न्यायाधीश की संख्या 22 है, जिसमें 15 जो है न्यायाधीश जो है वो कार्य कर रहे थे, लेकिन 16वें न्यायाधीश के रूप में अरविंद कुमार वर्मा जी को जो है वो छत्तीसगढ़ के नवीनतम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा जा रहा है, नवीनतम न्यायाधीश याद रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल न्यायाधीश की संख्या 22 है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएंगी, क्योंकि 15 जो है वो कार्यरत थे। ठीक। इसके बाद अगर हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आईएसओ सर्टिफिकेट के रूप में अगर हम बात करेंगे तो कोल्ड चेन पॉइंट्स को आपका आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, जिसमें ध्यान रखिएगा, अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर हम बात करते हैं तो 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आपका आईएसओ सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो वैक्सीन के जो रख रखाव है उसके लिए जो है इसे पुरस्कार में दिया जाता है। तो वैक्सीन के सुरक्षित रखरखाव के हेतु कोल्ड चेन पॉइंट को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिसमें 3 जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो कांकेर जिला से नरहरपुर याद रखना है, दूसरा कोंडागांव जिले से केसकाल याद रखना है, और तीसरा नारायणपुर जिला से बेन्नूर याद रखना है। इस प्रकार से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जो है कोल्ड चेन पॉइंट्स आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राज्य जो है वो देश का दूसरा हमारा राज्य हो जाएगा। कौन सा? छत्तीसगढ़, जो कोल्ड चेन पॉइंट्स आईएसओ सर्टिफिकेट से सम्मानित होगा। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य जिसमें कोल्ड चेन पॉइंट्स को सर्टिफिकेट मिला है। ध्यान रखिएगा, तीनों कहां है? बस्तर अंचल में, इसलिए बस्तर अंचल लिखा गया है। जिले में बात करेंगे तो कांकेर से नरहरपुर, कोंडागांव से केसकाल और नारायणपुर से बेन्नूर को याद रखना है। इस प्रकार से हमको आईएसओ सर्टिफिकेट में भी याद रखिएगा, ये जो हमारा है आईएसओ सर्टिफिकेट है जो कोल्ड चेन पॉइंट्स याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका छत्तीसगढ़ में यदि हम देखेंगे तो एक नया डेटा आया है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, 33 जिला है, लेकिन अभी आप एक याद रखिएगा, उपखंड की संख्या और तहसील की संख्या को भी हम जान लेते हैं। यदि उपखंड की संख्या देखेंगे तो 117 और तहसील की संख्या देखेंगे तो 251 है। अब इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे यदि आपको पेपर में पूछ दिया जाए कि किस संभाग में सबसे ज्यादा तहसील है, अगर ऐसा पूछ देता है तो उसको भी हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। देखिएगा, ये हमारा हो गया आपका पूरा छत्तीसगढ़ अंचल की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ अंचल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, और ये आपका दुर्ग, रायपुर और कौन सा हो जाएगा? बस्तर। तो यदि हम इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर सरगुजा संभाग में देखेंगे तो कुल तहसीलों की संख्या जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। इसके बाद बिलासपुर में देखते हैं तो 68, यदि हम दुर्ग संभाग में बात करें तो 46, रायपुर में यदि बात करते हैं तो 37,
और बस्तर में बात करते हैं तो 51। यदि हम सभी को काउंट भी कर लेते हैं तो 49, 68, 46 एंड 37 और ये हो जाएगा 51। तो 9 और 8 17, 6 23 और 7 30 और 1 31 का एक हासिल 3, 6 4 10, 3 13, 4 17 और 3 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। तो 251 हो गया। अब यह इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो तहसील 251 होना चाहिए है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा तहसील किस संभाग में, तो बिलासपुर में, और सबसे कम कौन सा, तो रायपुर में, याद रखना है। इसी प्रकार यदि हम उपखंड की बात कर लेते हैं, उपखंड की बात, तो उपखंड में भी अगर हम देखेंगे तो हम तो जान रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो 5 संभागों में बटा हुआ है। तो ये 5 हम संभाग बना लेते हैं। रायपुर और अगर हम बस्तर की बात करें तो दोनों में उपखंड 21 लेकर के चलना है। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो 3 डिजिट याद रखना है, 23, 25, 27। ये आपको 3 डिजिट याद रखना, देखिए आराम से याद हो जाएगा, 23, 25 और 27। इसमें अगर हमें तीनों को अगर हम जमाएं तो याद रखना 23, अब 25 फिर 27, तो यहां पर आपको चेंज करना है, ऊपर में 25 ले जाना है और बीच में 27। तो इस प्रकार से यदि हम सबको जोड़ देते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, देखो 25 फिर 27 फिर 23 फिर 21 फिर 21। तो ये हो जाएगा 7 5 12, 3 15 और 2 17 का 7, और ये आपका हो जाएगा 5 10 और एक कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 117। तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा उपखंड बिलासपुर में है। तहसील भी बोलेगा तो बिलासपुर, दोनों में बिलासपुर आपका चयन करें। लेकिन यदि सबसे कम उपखंड बोलेंगे तो 2 जगह कम हो रहा है, एक रायपुर में और एक बस्तर में। उपखंड दोनों बराबर है, 21 और 21, याद रखिएगा। ठीक, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीनतम आंकड़ों के आधार पर किन 2 संभागों में उपखंड जो है वो समान है। तो उपखंड समान जो होंगे, सबसे कम में अगर समान देखेंगे तो ये कौन कौन हो जा रहा है, बताइए। समान कहां हो रहा है, एक रायपुर में और दूसरा कौन सा, बस्तर में। तो इस प्रकार से पूछने का जो है क्वेश्चन की वैरायटी होती है, तो हमको इसी प्रकार से इस चीजों को याद रखना था। अब यदि हम बात करते हैं तहसील की संख्या में देखेंगे तो याद रखिएगा 251 तहसील में कोरबा हो गया, बलरामपुर हो गया और बिलासपुर हो गया। इन तीनों जगह 12-12 तहसील होंगे। कितना कितना होंगे, 12-12 तहसील, मतलब 12 तहसील कोरबा में, 12 तहसील बिलासपुर में, 12 तहसील कहां पर, बलरामपुर में। तो इस प्रकार से यह भी याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है किस जिले पर सर्वाधिक तहसील है। इन तीनों में से कोई एक विकल्प दिख सकता है। और यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में 12 तहसील नहीं है, तो ये 3 का नाम दे देगा, एक चौथा विकल्प में कुछ और देगा जो नहीं रहेगा। आया बात समझ में। तो इस प्रकार से नवीनतम आंकड़ा को भी हम क्लासिफाइड करके पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टॉपिक, तो वो है हल्बी बाल बोधनी। याद रखिएगा इनके विमोचनकर्ता जो रहेंगे वो हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इन्हें विमोचित किया जाएगा। खास बात यह याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उस पर आधारित जो है वो हल्बी बाल बोधनी है, जो भाषा शिक्षण के लिए तैयार किया गया है। किसके लिए तैयार किया गया है, भाषण शिक्षा के लिए तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित होगा और उसी आधारित पर भाषा शिक्षण के लिए तैयार किया गया है कौन सा, हल्बी बाल बोधनी, जो गणतंत्र दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा विमोचित किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पद्मश्री 2024। हम सभी जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, और हमको पता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है वो पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण जो है इनकी घोषणा की जाती है। और 132 जो है वो पद्म पुरस्कारों में अगर हम बात करेंगे तो 5 पद्म विभूषण प्राप्त हुए हैं, और अगर हम बात करेंगे तो 17 जो है वो पद्म भूषण है और 110 जो है वो पद्मश्री है। इस 110 पद्मश्री में जो 3 पद्मश्री जो होंगे वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्राप्त हुए हैं, जिनमें अगर हम बात करेंगे तो एक याद रखना है आपको जागेश्वर यादव जी, दूसरा नाम याद रखना है हेमचंद मांझी जी, और तीसरा रामलाल बरेठ जी याद रखना है।
इन तीनों के नाम को याद रखने के बाद इनके निवास जो है जिला को उसको भी हमको याद रखना है। जैसे जागेश्वर यादव जी जसपुर से संबंधित हैं, हेमचंद मांझी जी जो है नारायणपुर से संबंधित है, साथ ही साथ में रामलाल बरेठ जी जो है वो रायगढ़ से संबंधित है। अब हमको पता है कि रायगढ़ किस लिए फेमस है, तो कथक के लिए फेमस है, तो रामलाल बरेठ जी का कथक से होगा। हेमचंद मांझी जी का जो संबंध है वो वैद्य है, वो नारायणपुर में हम जानते हैं घने जंगल में जड़ी बूटी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उनसे ये वैद्य का काम करते हैं और बहुत ही सटीक इलाज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैंसर के लिए जो ये दवाई या जड़ी बूटी के रूप में उपलब्ध कराते हैं वो काफी कारगर सिद्ध होता है। क्लियर है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो जागेश्वर यादव जी, इन्हें अगर हम बात करेंगे तो आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये काफी ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ी कोरबा, बिरहोर ऐसे जनजातियों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने का कार्य किए हैं। इसीलिए यदि हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं किनका, जागेश्वर यादव जी को, जिसको बिरहोर भाई के नाम से प्रसिद्ध है इनका नाम, क्योंकि ये बिरहोर जनजाति के लिए कल्याण करने के लिए कार्य किए हैं। ठीक, साथ ही साथ में हेमचंद मांझी जी नारायणपुर से संबंधित है, वैद्य हैं, और जो रामलाल बरेठ जी रायगढ़ से संबंधित है, कथक से रिलेटेड है। क्लियर है। तो इस तरीके के चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है नया सवेरा अभियान। नया सवेरा अभियान किस जिले में चालू किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि गरियाबंद जिले में जो है वो नया सवेरा अभियान जो है वो चालू किया गया है। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो है समाज में अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो नशे में लिप्त होते हैं, जिससे आपराधिक गतिविधियां जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, याद रखिएगा, नया सवेरा अभियान जो है वो चालू किया गया है। ये भी कहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो गरियाबंद जिले के द्वारा, जिसमें खास बात यह कि नशे के विरुद्ध प्रभावी प्रयास किया जा रहा है। गांवों में जैसे शराब हो गया, ये सब जो बेचा जाता है तो उसके लिए कार्यवाही करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ में गरियाबंद जिला के पुलिस प्रशासन के द्वारा 22 ग्रामों में रक्षा समिति का भी गठन किया जाएगा। गांव में रक्षा समिति बनाने का उद्देश्य ये रहेगा कि गांव में गलत तरीके से नशा की कारोबारी जो है वो ना हो। क्लियर है। तो इसके लिए हम रोकने के लिए जो रक्षा समिति का भी गठन किए 22 गांव में। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा गरियाबंद जिला में नया सवेरा अभियान नशे के विरुद्ध प्रभावी प्रयास करने जा रहे हैं कि हम कैसे भी करके नशा से मुक्त करें समाजों को। क्लियर है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। अगर इसमें यदि हम बात करेंगे तो शीर्ष स्थान पर यदि हम राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे अग्रणी स्थान पर आया है, जो कि 57 स्वर्ण पदक के साथ में सबसे पहले स्थान पर है। तमिलनाडु 38 पर और हरियाणा जो है वो 35 स्वर्ण पदक के साथ में तीसरे स्थान पर है। तो शीर्ष 3 में यदि हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे अग्रणी स्थान पर है। इसके बाद यदि हम छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो हमको एक नाम याद रखना है ऋतिक कुमार सिंह का, और दूसरा कुश्ती से संबंधित यदि हम खेल याद रखेंगे तो मनु यादव एवं अभिषेक निषाद जी का। ये सभी जो हैं वो रजत पदक जो हैं वो हासिल किए हैं, सिल्वर जो है वो हासिल किए हैं। खास बात ये, ऋतिक कुमार सिंह जो है वो आपका कलारी पियातू से संबंधित खेल से हैं, और साथ ही साथ में मनु यादव एवं अभिषेक निषाद जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, शीर्ष राज्य के रूप में पूछा जाए तो महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका धान खरीदी में वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि धान खरीदी के लिए जो समय अवधि निर्धारित की गई थी वो 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक था, लेकिन किसानों में धानों को बेचने के लिए अति उत्साह देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया महत्वपूर्ण कि धान खरीदी में जो है उसकी अवधि जो है वो 4 फरवरी तक बढ़ाया जाए। इसलिए कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा,
अब जो 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक था उसमें 4 दिन की वृद्धि कर दी गई है, मतलब याद रखिएगा 4 फरवरी तक वृद्धि हो गया। अगर हम बात करते हैं तो इसमें खास बात ये कि इस समय में अगर हम देख पा रहे हैं तो शनिवार और रविवार भी आ रहा है, इस पर भी धान बेचा जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी की जाएगी। 4 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से आज के सीएनए के सीरीज में हमको इतने तथ्यों को ध्यान रखना था। उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको जो भी जानकारी जो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है? थैंक यू।